क्लास 10th आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए आप। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेट बनाता है, तभी तो ये पढ़ना पड़ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से, अगर किसी वायर में करंट जा रहे हैं तो उसके क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे, कैसे होंगे, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा मैग्नेट की बात कर लें। अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में देख लें तो मैग्नेट हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अगर छोटी सी बात करें तो कुछ खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं, हम अलमीरा में इस्तेमाल करते हैं। और थोड़े से ऊंचे लेवल पे बात करें तो जितने भी आपके मोटर वगैरह हैं, जनरेटर है, और या जो भी घूमने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जो रोटेट करते हैं, जैसे फैन हुआ और आपका जो है मोटर हुआ, मिक्सर हुआ और कूलर हुआ, ये सारी चीजें जो भी हैं जो घूमती हैं, जो रोटेट होती हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, मैग्नेट के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए। मैग्नेट, अगर मेडिकल में बात की जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट, आप स्कैनर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो मैग्नेट का हमारे लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए, मैग्नेट एक्चुअली मैन मेड भी होता है और नेचुरल तो होता ही है। जो नेचुरल होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, Fe3O4। आयरन ऑक्साइड का ब्लैक स्टोन की तरह होता है, जो नेचर में आपको मिलता है। आपने देखा होगा जो साउंड होता है, स्पीकर वगैरह जो होते हैं, साउंड होता है, उसमें अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो पीछे ब्लैक कलर का इस तरीके से सर्किल रिंग टाइप का होता है, ब्लैक कलर का, वो मैग्नेट होता है ना। आप उससे खेलते भी हैं जनरली, जब आप छोटे होते हैं तो एक मैग्नेट से एक मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन भी कराते हैं और रिपल्सन भी कराते हैं। तो क्या होता है, मैग्नेट, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उन चीजों को अट्रैक्ट करता है, जैसे लोहे को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट अगर दो मैग्नेट हैं तो दो मैग्नेट आपस में या तो अट्रैक्शन करते हैं या तो रिपल्सन करते हैं। आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट अगर हैं तो आप देखते हैं कि वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। कभी आप देख लीजिएगा, दो मैग्नेट को लेकर उनके ओरिएंटेशन चेंज कर करके आप उनको अट्रैक्ट और रिपेल भी आप देख सकते हैं, आपको पूरा फोर्स पता चलेगा। अगर दो मैग्नेट आप ले जाएंगे उनको पास में तो कभी ऐसा होगा खींचेगा, और अगर ऐसे घुमा देंगे उनका ओरिएंटेशन तो आपको वो पास में जाएगा ही नहीं, रिपेल करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं टेम्पोररी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जिनमें थोड़े समय के लिए मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। और जो परमानेंट मैग्नेट हैं उनमें हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेट होता है। ये आपका जो है प्राकृतिक है, ये नेचर में अवेलेबल होता है, Fe3O4। और निकिल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम के एलॉय को मिला के भी हम मैग्नेट बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स। इसको हम मैनमेड मैग्नेट बोलते हैं। और जो निकिल, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट का जो एलॉय होता है उसको हम जो है एल्निको भी बोलते हैं। और मार्केट में आपको इस तरीके से बार मैग्नेट मिल जाएगा, रिंग मैग्नेट मिल जाएगा, इसको रिंग बोलते हैं, डिस्क मैग्नेट मिल जाएगा आपको, यू हॉर्सशू मैग्नेट मिल जाएगा। तो इस तरीके के तरह तरह के मैग्नेट आपको मिल जाएंगे। इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और इसमें एक मतलब डिस्क के इधर नॉर्थ होता है, उधर साउथ होता है। तो ये चीजें आपको जो है मार्केट में मैग्नेट के ऐसे ऐसे शेप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर मैग्नेट की बात हो गई है तो इसमें एक टर्म आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड।
इसमें एक टर्म आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे अगर कोई मैग्नेट है, जैसे ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे बार मैग्नेट में किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो अगर हमने बार मैग्नेट ले लिया और इसके पास अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, कोई भी आयरन पार्टिकल लाते हैं, तो ये क्या कर लेता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या होता है जब अट्रैक्ट करता है तो हमको क्या, इसके चारों तरफ कुछ होता नहीं, हमको दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन कुछ तो ऐसा होता है कि अगर हम किसी आयरन को यहां लाते तो ये खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं और ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगा लेता है, उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो इस मैग्नेट का फील्ड होता है। तो इस मैग्नेट का फील्ड दूर तक फैला होता है, पास में इसके इफेक्ट्स, इसके अट्रैक्शन का इफेक्ट जो है, जो भी आप मैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे उस पे जो वो फोर्स लगाएगा, पास में उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे आपको जो है ये वीक होता चला जाता है। तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत दूर तक होते हैं, पर वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल हो जाते हैं। वहां पे दूसरे चीजों का इफेक्ट आ जाता है, दूसरे फोर्सेस का इफेक्ट इससे ज्यादा हो जाता है। तो बहुत दूर जाने पे इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को जीरो मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये है यहाँ, तो इससे इनफाइनाइट तक इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फिर और बहुत सारी चीजें होती हैं जो फोर्स लगाती हैं और उसका इफेक्ट इसके इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी जो प्रेजेंस है वो पता नहीं चलती है। पर ये जान लीजिए कि आप सीधी सी बात की जाए तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो हिस्सा, वो जगह, वो स्पेस जहां पर कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, तो ये मैग्नेट अगर उस पे फोर्स लगाता है तो उस फील्ड को, उस पूरे क्षेत्र को हम इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल लाइंस होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उन लाइंस की पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के नाते ही जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं तो उस मैग्नेटिक मटेरियल पे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है, या दूसरा कोई मैग्नेट लाते हैं तो उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो फोर्स लगाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल होती हैं, पर इसका पैटर्न हम बना सकते हैं। इसका पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं, एक हम छोटा सा कंपास निडल लेते हैं और वो कंपास निडल जो है उसमें भी अंदर जो सुई होती है, निडल जो होती है, वो मैग्नेट की होती है। तो जब हम उस मैग्नेट निडल को हम इसके पास लाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेट निडल बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम अगर इस मैग्नेट निडल को यहां लाते हैं तो इसका डायरेक्शन कुछ जो है आपका ऐसे हो जाता है। फिर जब हम यहां लाते हैं मैग्नेट को तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। फिर जब हम यहां लाते हैं मैग्नेटिक ऐसे हो जाता है, हम यहां लाते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जगह जगह मैग्नेटिक निडल को रख के चेक किया। तो इधर जब फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर जब फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो हमको एक पैटर्न मिला और ये पैटर्न मिला कुछ इस तरीके का, हमको ये कुछ इस तरीके का पैटर्न मिला। और ऐसी बहुत सारी लाइंस मिली, ऐसी जहां जहां हम मैग्नेट को लेकर जा रहे थे हमको ऐसी बहुत सारी लाइंस मिली और इसमें डायरेक्शन हमको ऐसे मिला। समझ रहे हैं? तो हमको क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। हमको क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, और
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली है वो साउथ में एंटर करेगी, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है। और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। जैसे कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते, नहीं, कभी भी। एक फील्ड लाइन अगर यहां से गई है तो दूसरी यहां से जाएगी, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बात समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गया, ये एक क्लोज लूप होती है, ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं रहती है, टूटी हुई नहीं रहती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, पूरा ये एक लूप की तरह होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली और साउथ में निकली, और कैसे हमने इसकी डायरेक्शन बताई। हमने कंपास नीडल ले लिया और जगह जगह रखते चले गए, वो जगह जगह अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाता गया, और हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक ऐसा जो है प्लॉट मिला, ऐसी डिजाइन मिली। तो हम आज से जान गए, आज से एक नई बात जान गए कि मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस होता है, जो हिस्सा होता है, जो फील्ड होता है, उसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल ले जाते हैं तो वो फोर्स लगाता है, तो उस स्पेस और फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्वालिटीज हैं, सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड की पहली क्वालिटी ये है कि ये क्लोज लूप होता है, ये क्लोज लूप होता है, कहीं भी ये ब्रेक नहीं करता है। दूसरी क्वालिटी ये होती है कि ये जो है नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर कर जाता है। तीसरी क्वालिटी ये होती है कि ये पोल्स पर स्ट्रांग होता है, ये जो है पोल्स पर स्ट्रांग होता है। ये पोल्स पर क्या होता है, स्ट्रांग होता है, डेंस भी होता है। स्ट्रांग बोलिए या डेंस बोलिए, डेंस होता है। क्यों होता है डेंस? क्योंकि सारी फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के सारी फील्ड लाइंस साउथ में जाती है, और जब निकलती है तो यहाँ फैल जाती है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी पोल्स पे होती है और बाकी जगहों पे डेंसिटी कम होती है। समझ गए? तो अब और इससे जितनी दूर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, और जितनी पास में रहेंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी हाई होती जाएगी। और कभी भी फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं। ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, और किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। किसी पर्टिकुलर मैग्नेट को अगर हमने रख दिया तो अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इधर ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पोजीशन, एट अ पॉइंट ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन, हमेशा उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए। अगर आप दूसरा मैग्नेट लाते हैं, उसको ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, तो फिर उनके मैग्नेटिक इफेक्ट अलग अलग तरीके से बनेंगे। पर अगर बार मैग्नेट है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेंगे। हर पॉइंट पे उनका अलग अलग डायरेक्शन होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप से निकलेगी वो साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगी, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा और कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये मैग्नेट और बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जाना। अब देखिए, अब अगला टॉपिक ये है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला टॉपिक ये है कि अगर किसी वायर में इस वायर को हमने जो है किसी बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें करंट जाएगी, करंट फ्लो करेगी। तो किसी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ, वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये सबसे पहले वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने देखा था, क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। ये डायनिश फिजिसिस्ट थे,
इन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में अगर कोई वायर है उसमें करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कैसे उन्होंने जाना, देखिए उन्होंने कैसे जाना, पहले यहाँ पे उन्होंने एक स्विच लगा दिया, वायर ले लिया, बैटरी ले लिया, वायर और बैटरी लेने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक स्विच लगा दिया। अब यहाँ पे उन्होंने एक कंपास नीडल रख दिया, कंपास नीडल मान लीजिए ऐसे था। अब ये जैसे ही स्विच को ऑन करते थे कंपास नीडल ऐसे हो जाता था। तो क्यों हुआ भाई, कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि वहां पे कंपास नीडल पे किसी ने फोर्स लगाया। अब कंपास नीडल मैग्नेट का है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो कौन फोर्स लगाएगा, मैग्नेट ही फोर्स लगाएगा। तो इससे ये पता चला कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। अब रही बात कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स होती कैसी हैं, इसकी बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज कराऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। समझ लीजिए कि ये वायर है, ये वायर है, इस वायर में करंट जो है इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो अगर करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के आगे से लेके पीछे तक हर जगह क्या हो जाएगा, इसमें जो है पूरे वायर पे, देखिए करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो पूरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्किल में रहेगी। एक छोटी सी सर्किल, फिर एक बड़ी सर्किल, फिर एक और बड़ी सर्किल, फिर एक और बड़ी सर्किल, इस तरीके से वो सर्किल बड़ी होती जाएगी। ऐसे बड़ी नहीं होगी, एक सर्किल शुरू हुआ खत्म हो चुका, दूसरा सर्किल, मतलब एक छोटा कंगन डाल दें, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, और इस तरीके से पूरे वायर में। मतलब आप एक चीज समझिएगा कि अगर ये आपका वायर में करंट इधर जा रहा है तो इसके चारों तरफ एक छोटा सर्किल, फिर एक बड़ा, फिर एक और बड़ा, और ये ढेर सारे सर्किल होते हैं, ये पूरे वायर पे होते हैं। बात समझ गए। अगर हम एक सर्किल को बनाएं तो देखिए वो इस तरीके से सर्किल बनता चला जाएगा। और अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे, मान लें कि वायर इस तरीके से अंदर है, अंदर करंट जा रही है, तो आपको दिखाई देगा एक छोटा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ये इस तरीके से। और वायर के पास में ये डेंस रहेगा, बहुत घना रहेगा, और वायर से दूर होता जाएगा तो ये सर्किल जो है आपकी रेयर होती जाएगी। अब इस सर्किल में भी डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अगर करंट इधर जा रहा है तो आप अंगूठा इधर कर लीजिए, करंट अगर इधर जा रहा है तो आपका अंगूठा इधर होना चाहिए, और ये फिंगर जैसे कर्व करेगा वही जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर फिंगर ऐसे हो रहा है, क्योंकि आप फिंगर ऐसे तो मोड़ के ऐसे कर नहीं सकते, जब भी फिंगर मुड़ेगा ऐसे ही मुड़ेगा। तो अगर वायर इधर करंट जा रहा है तो करंट की तरफ अंगूठा कर लीजिए और इसको ऐसे करिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो जो सर्किल बन भी रही है उसमें ऐसे बनेगी। अब जैसे इसमें करंट अंदर जा रहा है तो हमने अंगूठा इधर कर लिया और हमारा फिंगर ऐसे हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। करंट अगर अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर का सिंबल दिखाते हैं क्रॉस से, और अगर करंट बाहर की ओर आ रही है, बाहर की ओर, जैसे मान लीजिए ये वायर है, अब इसमें करंट जो है बाहर की ओर आ रहा है, तो वायर बाहर की ओर हम डॉट से दिखाते हैं और अंदर की ओर हम क्रॉस से दिखाते हैं, सिंबल होता है। तो डॉट करंट अगर इधर आ रहा है तो ऐसे बनेगा, तो पहले तो ढेर सारी सर्किल होगी, और कैसे डायरेक्शन होगी उसकी, ऐसे डायरेक्शन होगी इधर की ओर, क्योंकि करंट बाहर है तो इसमें ऐसे होगा। बात समझ गए, इस तरीके से ये हो गया क्लियर आपको। तो पूरे वायर पे होगा सर्किल छोटा छोटा, और छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। इस तरीके से आपको वायर में अगर करंट जा रहा है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई देगी। अब अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें कि यहां पे एक वायर है, इसमें करंट आई जा रही है। अब बोला जाए कि बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी। ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, बी पॉइंट पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
अगर वायर में करंट इधर जा रहा है तो हम इधर अंगूठा करेंगे, जिधर, भाई ध्यान से देखिए, राइट हैंड इस्तेमाल करना है, जिधर वायर में करंट जा रहा है उधर अंगूठा कर लीजिए। और ऐसे हो गया, ऐसे का मतलब ये हो गया कि ऐसे सर्किल रोटेट करेगा, ऐसे। अब अगर हम ऐसे देखें तो अगर हम सामने ऐसे देखें, अंगूठा इधर है, हमारा हाथ ऐसे है, ऐसे ही हमारा, तो ऐसे सर्किल घूमेगा। तो अगर ऐसे सर्किल घूमेगा इस वायर में, इस वायर के चारों तरफ से ऐसे आके फिर अंदर से ऐसे रोटेट करेगा। मान लीजिए वायर यहाँ है तो ऊपर से ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे सर्किल घूमेगा बार बार। तो आपको अगर यहाँ वायर है तो आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, और ऐसे एक बड़ा सर्किल, फिर छोटा सर्किल, फिर और छोटा सर्किल, फिर और छोटा सर्किल, फिर और छोटा सर्किल, सब ऐसे घूमेंगे। और कहां से? पूरे वायर पे घूमेंगे, यहां से लेके और आगे भी बड़ा छोटा छोटा, और आगे सब पूरे वायर पे ऐसे घूमेंगे। तो अगर देखा जाए तो इस वायर में यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो हम कहेंगे ए पॉइंट पे बाहर की ओर होगा, और बाहर डॉट से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस पॉइंट पे ऐसे आके ऐसे अंदर जा रहा है तो इस पॉइंट पे क्रॉस मतलब इनवर्ड। समझ गए बात को? अब देखिए, मान लीजिए ये वायर है तो ऊपर आउटवर्ड हो गया, नीचे इनवर्ड हो गया। अगर यहां की बात करें तो देखिए सर्किल ऐसे बन रहा है, यहां डाउनवर्ड हो गया, और फिर घूम के ऐसे जा रहा है, ऊपर आ रहा है तो यहां अपवर्ड हो गया। बात समझ में आए? तो पूरा सर्किल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको करंट कैरिंग वायर दे दिया जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो आज के लिए मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जाना कि मैग्नेट की क्या इंपॉर्टेंस है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट क्या है, मैन मेड मैग्नेट क्या है, नेचुरल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। और फिर हमने जाना कि क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने करंट कैरिंग वायर में जो है कंपास निडल अटैच करके उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में किस तरीके से हमने राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड को बताया। ठीक है, तो अब अगली क्लास हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।